इमरान खान के आने से ना ताजर बरादरी डर गई हुई। मैं मियाँ साहब की तरफ से नहीं बोल रहा, खान साहब के बस में नहीं है ये सियासत, उसके लेवल का ये काम ही नहीं है। मियाँ साहब ने पहले दिन किया सी कि वो जो कर रहे हैं वही करे। आज 5 साल बाद भी तुम वेख लो, इमरान खान की एक ही गलत बात थी, लोगों को आगे लगाकर खुद पीछे बैठता था, फौज के बारे में बात करता था। जितना आप चोर चोर करते हो ना, ये चोर आपको बेच भी देते बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? वहीद भट्ट। वेद भट्ट साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने ऐलान किया है अपने मॉडल टाउन जो उन्होंने स्पीच किया उसके अंदर कि जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है वो बेहतर करेंगे, उसको सुधारेंगे, और जो ट्रेड रुकी हुई है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर उसको दोबारा बहाल करेंगे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मियाँ साहब जो है ना, वो ताजरान को समझते हैं कि कैसे कारोबार करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। वो पॉलिटिक्स मामला एक अलग है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि बिजनेस कैसे करना है और कैसे करवाना है। वो लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी अर्से से मुल्क को चला रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बेशक अच्छे सच्चे जो भी हों, लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं कि वो हमारे मुल्क की ताजर बरादरी को उठा सकें। इमरान खान के आने से ना ताजर बरादरी डर गई हुई। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो गलत है, वो अच्छा है अपनी जगह जो भी है, लेकिन मियाँ साहब की एक अलग क्वालिटी है कि वो हमारी ताजर बरादरी को जानती है और मियाँ साहब से ताजर बरादरी के रिलेशन भी हैं। हाँ बिल्कुल, और ज़्यादातर जो देखा जाता है ताजर बरादरी है जो वो मियाँ साहब को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो उनसे इनकी रिलेशन है, वो उनके कहने पे अरबों रुपया मार्केट में लाके डाल देते हैं। जब वो अरबों रुपया लाके मार्केट में डालते हैं तो उसका करोड़ों अरबों लाखों वो फिर आवाम तक पहुंचता है, तो इसको ट्रेड कहते हैं। खान साहब ने आकर ट्रेड वालों को पकड़ लिया था और वो सब जो है ना भागम भाग हो गई थी। तो बहरहाल अब मियाँ साहब आए हैं और उन्होंने ही आना है, आप लोगों को पता है उन्होंने ही आना है। अब 2 दिन से आजकल ऐलान नहीं हो रहा, आना मियाँ साहब नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह ट्रेड बहाल होगी। आपके काफ़ी मुल्कों के साथ जो थे, चाइना के साथ ही हमारे मामला रुके हुए थे, वो भी खुलेंगे। ये है कि यार कुछ भी हो, गरीबों की दाल पानी चलनी चाहिए, उनका मामला ठीक रहना चाहिए। अमीर खा ही लेता है, गरीब चलना चाहिए। मियाँ साहब जानते हैं कि गरीब तक रोटी कैसे पहुँचानी है, कि मियाँ साहब ये जानते हैं कि गरीब आवाम तक क्या पहुँचाना है, गरीब आवाम को क्या ज़रूरत है। अभी मेट्रो है, मोटरसाइकिल पे चलने वाले को मेट्रो का अंदाज़ा नहीं है। जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है उसको पता है कि मेट्रो कितनी उसके लिए फ़ायदेमंद है। देखो ना, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, उसको लगेगा भाई मेट्रो बना के कौन सा हमारे सर पे एहसान कर दिया। और भाई उसकी जिसके पास वो भी नहीं है ना, उससे पूछो कि मियाँ साहब ने केड़ा एहसान कर दिया है। मैं मियाँ साहब की तरफ से नहीं बोल रहा, बाकी खान साहब के रेवल भी बात नहीं कर रहे। खान साहब के बस में नहीं है ये सियासत। खान साहब सच्चा जो भी है, वो बेचारा जो कर रहा था वो वही करे, उसके लेवल का ये काम ही नहीं है। बाकी आपको खुद समझ आ गई है कि उसके लेवल तो क्या उसने क्या किया जब वो अंदर है, क्या किया, कुछ किया उसने जब वो अंदर है? उसने कुछ भी नहीं किया, उसका काम ही नहीं है भाई ये। उसका जो काम है वो वही करे। मियाँ साहब ने पहले दिन किया सी कि वो जो कर रहे हैं वही करे। आज 5 साल बाद भी तुम वेख लो, ये एक सियासत है। मियाँ साहब बेहतर जानते हैं कि मैंने कैसे किसको कहाँ डील करना है, किस ताजरान बरादरी को खुश रखना है और उससे गरीब खुश रहेगा। मियाँ साहब आ गए हैं, उनके मामलात भी काफ़ी अच्छे अब तय हो रहे हैं। तो आप देखो कल भी उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो देखो, दूसरी बात, इमरान खान की एक ही गलत बात थी कि वो जो लोगों को आगे लगाकर खुद पीछे बैठता था, फौज के बारे में बात करता। देखो यार, हमारा मुल्क आज सेफ है ना, तो फौज की वजह से है। जितने आप में मामलात है ना, कई लोग आके बैठ जाएं, फौज है वही, उसी ने आपको रखा हुआ है संभाल के। जितने आप चोर चोर करते हो ना, ये चोर आपको बेच भी देते बाहर। ये फौज की वजह से किसी ने आपको बेचा नहीं और ना किसी की जरूरत है। हम अगर अपने मुल्क में सांस ले रहे हैं, हमारे फौज की कुर्बानी है। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो ना, तो ये पाकिस्तानी फौज की बदौलत लगाते हो, ठीक है ना। ये तो जिनको आप चोर चोर कहते हो, वोट भी डालते हो क्योंकि आपकी जरूरत है वो, ठीक है ना। तो बात ये है कि उनको आपको रखना भी है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन फौज कर रही है। मियाँ साहब करते रहेंगे जो उन्होंने करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें ठीक करनी है। हम अपने मुल्क की प्राइवेसी सबके सामने लीक करते हैं। पाकिस्तानी यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बाहर मेरे साथ चलो, लोग भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन तमाशा नहीं बनाते अपना। मुल्क के ऊपर जब बात करें तो उठा के अंदर करो। याद रखना हमेशा, आपके मुल्क की जो आपकी जिधर भी बॉर्डर पे बैठे हैं, फौज बैठी हुई है, आपको प्रोटेक्शन फौज दे रही है, ठीक है ना। फौज से हटके आप लोग कुछ भी नहीं है। आप खुद कहते हो कि हमारे वजीर, कभी कहते हो ये चोर है, कभी कहते हो वो। पर एक चीज जो बुरी है ना, वो ये है कि यार देखो, मैं ओवरसीज में बाहर से भी मेरा आना जाना है। जो अपने मुल्क को बुरा कहते हो ना बाहर, अपने मुल्क के सदर को बुरा कहना छोड़ दो, क्योंकि बाहर के लोगों को ना गलत पैगाम जाता है हमारा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप यहाँ पे बैठ के यूके की बड़ी तारीफ करोगे, क्योंकि उनके आपको नहीं पता उनका सदर रात को कौन से होटल में किसके साथ बैठा हुआ था, आपको नहीं पता, लेकिन आपके सदर का उनको पता है, क्योंकि आप लोग बता रहे हो। तो कुछ मीडिया वाले भी ना अपने आप को थोड़ा सा करें कि यार हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखानी। हाँ दिखाओ, ये दिखाओ कि हमारे मुल्क पे ये अच्छे ब्रांड है, खाना पीना कितना अच्छा है, लोगों का उठना बैठना कैसा है, ये चीज़ें भी है ना। तो कुछ इकोनॉमी वैसे भी रुकी हुई है कि लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते,
वो आपसे डरते हैं, कहते नहीं इनके मुल्क में ऐसे है वैसे है, पता नहीं है भी कि नहीं है। सबके मुल्क में सब कुछ है, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं है। हर मुल्क में ऐसे होता है जहाँ पे डाउनफॉल होता है, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे होते हैं। देखो अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक की है, हर दुनिया में हर बंदा शैतान भी है और अच्छा भी है, तो कहीं शैतानी भी हो रही है, कोई अच्छे भी मामलात हैं, वो दिखाते नहीं है, आप लोग दिखाते हैं। यहाँ सब करते रहेंगे जो उन्होंने करना है, कुछ दुनिया वालों ने भी अपने आप को ठीक करना है। आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आएगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें ठीक करनी है। अपना आप बाहर के लोग हैं वो अपना आप ठीक कर रहे हैं, किसी की पिक्चर नहीं लेने देते, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। आप कुछ मैं आप लोगों को एंकर्स को भी कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मत दिखाया करें जो कि लोग भी नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि उधर नहीं हो रहा, उधर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर के मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। मैं तो बताऊँ इधर से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क की प्राइवेसी सबके सामने लीक करते हैं। उसके बाद वो जो बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं, बाहर के इन्वेस्टर छोड़ो, तुम्हारे अपने पाकिस्तानी यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्यों करते हैं वो? तो भाई बात ये कि आपको भी पता है कुछ बातें आज हमने अगर ये कर ली हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि अपने मुल्क को अच्छा दिखाओ, अच्छा रिप्रेजेंट करो। जब आपने अच्छे कपड़े पहने हैं ना, आप आपके अंदर क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर कोई अच्छा खिलाएगा, अच्छा पिलाएगा। तो अपने मुल्क की इज्जत करो, लोग भी आपके मुल्क की इज्जत करेंगे। एमी जी लोग हमारे मुल्क की इज्जत नहीं करते। मैंने यहाँ पे एक औरत को देखा है, उसके पास वो ग्रीन की जगह ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो वो कहती है कि अच्छा है हम इस मुल्क में नहीं आते, ये आप लोग हैं ही ऐसे। थोड़ी सी उसको इंग्लिश आ गई थी, तो उसने कहा कि अच्छा है कि हम इस मुल्क में नहीं आते, ये आप लोग हैं ही ऐसे। वो बेचारी वो ऑफिसर को ये बात कह रही थी, तो मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा था कि यार ये तो हमारे मुल्क के लोगों के दिमाग है कि बाहर जाके किराए देकर रहते हैं, ये बाहर जाके किराए के फ्लैटों पे रहते हैं। ये आपकी इनकम अरबों रुपया हो, दे के किराए पे रहना तुमने, ठीक है ना। कोई शादर नादर है जिनके अपने फ्लैट लूट होंगे रहना। फिर बात ये है कि बड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के एक छोटे की भी इज्जत करोगे ना, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। हम खुद ही अपनी इज्जत, हमारे पाकिस्तान में तो ये है, हमारे पाकिस्तान में तो ये है, भाई हमारा भी कहीं जा रहे हो, हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है, तो ये वो नहीं बताते कि हमारे पाकिस्तान। मैंने वो क्या कहा यार, दिखाना है अपने पाकिस्तान के ब्रांड दिखाओ, अपने पाकिस्तान का अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, खाने दिखाओ, कि बताओ कि हम ये चीजें अच्छी करते हैं, ये दिखाओ। वो तुम लोगों को क्या दिखाता है अमेरिका, देखो जी हम पासपोर्ट दे रहे हैं, ये नहीं बताते 10 साल बंदा रगड़ता है तो हम पासपोर्ट देते हैं, वो रगड़ाई नहीं दिखाते। 10 साल आप यहाँ 10 घंटे की ड्यूटी, ये नहीं दिखाते, बस ये दिखा देते हैं आप लोग हमें पासपोर्ट मिल गया, अच्छा ठीक है। वो 10 साल की रगड़ाई नहीं बताएंगे। तुम भी यहाँ अपने 10 साल लगाओ अपने मुल्क में अच्छे तरीके से, जो मेहनत सुलझी वहाँ करते हो डर के कि यहाँ ये हो जाएगा अगर मैंने 2 नंबरी की, यहाँ भी वो 2 नंबरी छोड़ के हक हाथ से कमाओ। 10 साल में देखना तुम तरक्की करोगे। तरक्की अल्लाह की जात देती है। बाहर मेरे साथ चलो, लोग भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन तमाशा नहीं बनाते अपना। आप लोगों ने अपना तमाशा बनाया हुआ है, कहते हो यहाँ ट्रेड नहीं हो रही, कैसे होगी, लोग कैसे काम करने आएंगे? खुद तो आप लोग बताते हो कि यहाँ नुकसान होते हैं, जब खुद बता रहे हो यहाँ नुकसान हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, ऐसे चीज़ें बिक रही हैं, फूड अथॉरिटी ये नहीं कर रही, तो किसने आना यहाँ काम करने? जब आप पर्दा रखना सीख जाओगे ना, बड़ा कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो खुलेआम अपने मुल्क की बेइज्जतियाँ कर रहे हैं। मुल्क के ऊपर जब कोई बात करे तो उठा के अंदर करो उसको। बिल्कुल जी, जैसे कि हमने भाई से बात की और इनसे पूछा, और हमें चाहिए कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें और हमारे अपने मुल्क को अच्छी तरह प्रमोट करें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें